अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ सेकंड ईयर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं। अच्छा, इस वीडियो को जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये नहीं है कि चंद सेकंड की वीडियो देखी और उसके बाद आप ये वीडियो लीव करके चले गए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, फिर ही आपको इस गेस्ट पेपर का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे टाइम ज़ाया करेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप ये इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। इसी जो है गेस्ट पेपर में से आपका जो है वो सारे का सारा पेपर आएगा। लेकिन थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी होगी, लंबी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर हैं इसके अंदर और उसके अंदर एज़ पॉसिबल जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरीके से भी आ सकते हैं, वो सारे मैंने ऐड किए हैं ताकि जो है वो किसी भी तरीके से जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने हल करना है। तो ये जो मैंने बात की ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आप चंद सेकंड को देख के या चंद सेकंड की वीडियो देख के आप चले जाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा नहीं देगी वीडियो। तो इस जो है वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो चैप्टर 1 जो है इसको हम देखते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप किए हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चन मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो सकती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का जो गेस है वो मैं इसी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से हम जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है, इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट भी साथ साथ करता चलूँगा। सबसे पहले जी, वाई मेटल आर गुड कंडक्टर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा आसान है और मोस्टली ये पेपर में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन है जी, डायमंड इज़ ए नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर। ठीक है, तो आप इसको भी जो है वो आपने देख लेना है। इसके साथ साथ जो है जब ये आप करेंगे तो ये गुड कंडक्टर वाला तो मेटल वाला, तो ये दोनों सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करके जाना, इंशाल्लाह इसमें से आएगा। उसके बाद है डिफ़ाइन हाइड्रेशन एनर्जी विद एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रेशन को बयान करना है एग्जांपल के साथ। ये मैं पहले भी बारहा दफ़ा कह चुका हूँ कि जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन हल करें तो उसके अंदर एग्जांपल आप लाजमी दें, चाहे वो एग्जांपल पूछे या ना पूछे, आपका फ़र्ज़ है कि आप एग्जांपल उसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा जी, उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है, ये भी बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। हाउ डज़ हाइड्रोजन रिजेंबल विद द ग्रुप फॉर ए एलिमेंट। ठीक है, वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नोबल गैस इज़ यूजली ज़ीरो। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिव इट्स ट्रेंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला जो है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और इसका ट्रेंड तो फिर वो पूछ ही लेगा किसी न किसी तरीके से आपसे। उसके बाद है जी, जस्टिफाइड द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो आपने इसको जस्टिफाई करना है कि इस ग्रुप के टॉप पर जो है वो क्यों है। उसके बाद है जी, गिव रीज़न डैट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एलुमिनियम 3 आयन मोर देन द मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। उसके बाद गिव डिफरेंस ऑफ द लिथियम फ्राम इट्स आवन फैमिली मेंबर। ठीक है, ये भी अहम है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद है वाई द साइज़ ऑफ द एनाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। उसके बाद है जी, नेम वेरियस क्लास ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, वेरियस क्लासेस के नाम देने हैं आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अल मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ मेटल। ठीक है, ये देखें, ये इसी मेटल से ही रिलेटेड है, उसी टॉपिक को जब आप करेंगे तो आपका उसमें जो है वो 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है अल्कली मेटल गिव द आयोनिक हाइड्राइड्स, ये क्यों है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट किए हैं तो इनको भी करना है, जो नहीं किए उनको भी आपने देख के जाना है।
उसके बाद है गिव 4 यूजेस ऑफ द नाइट्रिक एसिड के इस्तेमालात बयान करें। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 2 हमारे पास। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हाउ डज द हाइड्रोजन रिजेंबल विद द अल्कली मेटल्स। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद है जी बोरेक्स का फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। ये पेपर में हर दफ़ा आता है, MCQs में हर दफ़ा आता है, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद है चिल साल्ट पेट्रस, इसका जो है वो फार्मूला क्या है। उसके बाद है नाइट्रॉन का फार्मूला है हैलियड्स। तो ये फार्मूले आपने बड़े अच्छे तरीके, ये MCQs के हवाले से भी अहम है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अहम है। उसके बाद है हाउ विल यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द इथानॉल एंड प्रोपानॉल जो है, इसके अंदर आप कैसे फ़र्क बयान कर सकते हैं। 2 सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द बैरल एंड बैरेट्स, ठीक है। तो ये भी फार्मूले हैं, तो इसके भी फार्मूले आपने लाजमी देख के जाने। उसके बाद है राइट द 2 मेजर प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द डायाफ्राम सेल, ठीक है। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है जी डॉन सेल, ठीक है। डॉन सेल जो से लाजमी क्वेश्चन पूछता है, तो आपने डॉन सेल वाला जो है टॉपिक करके जाना है। हाँ जी। उसके बाद है डोलोमाइट्स और एस्बेस्टॉस का जो है वो फार्मूला आपने बताना है, तो फार्मूला लाजमी आएगा। तो आपने एट लीस्ट ये कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो यही होगा। फार्मूला MCQs में भी पूछ लेगा और शॉर्ट में भी पूछ लेगा, तो आपके दोनों साइड से जो है वो नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये किए होंगे। उसके बाद है वाट रिएक्शन अकर व्हेन द लिथियम कार्बोनेट इज़ हीटेड सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड, ठीक है। तो ये कोई क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी राइट 4 यूज ऑफ द बोरेक्स, ठीक है जी। बोरेक्स से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बोरेक्स ब्रीड टेस्ट। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद है जी हाउ इज़ बोरेक्स यूज एज ए वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। उसके बाद है वाई इज़ द बोरेट ग्लेज प्रेफर ओवर सिलिकेट द ग्लेज, ठीक है। उसके बाद है जी गिव एनी 4 यूज ऑफ एल्यूमिनियम इन आवर डेली लाइफ। हाँ जी, ये जनरल सा क्वेश्चन है लेकिन ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है गिव 2 सिमिलरिटी बिटवीन कार्बन एंड सिलिकेट, गिव रिएक्शन ऑफ द P2O5 विद द कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है जी एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इन एल्कलाइन, गिव रीज़न। उसके बाद है जी कार्बोनाइजेशन। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी लाजमी देखना है। उसके बाद है जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द CO2, इसको भी अच्छे से देख के जाना है। राइट 2 यूज ऑफ द सोडियम सिलिकेट, हाउ बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर फ्राम द कोलोमिनाइट्स, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपने देख के जानी है, इक्वेशन बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे। उसके बाद है जी राइट द नेम ऑफ द फार्मूला ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रो ऑक्साइड्स देखने हैं आपने नाइट्रोजन के। उसके बाद हम चैप्टर 6 की बात करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 7 व्हाट इज़ मीन बाय द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द होमोसाइकिल एंड हाइड्रोसाइक्लिस और साइक्लिक कंपाउंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आएगा, एग्जाम्पल भी लाजमी आएगी, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद है वाई इज़ इथेन इम्पॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल एलिमेंट, ठीक है। ये भी अहम क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल एलिमेंट में क्या है इसका रोल है। हाँ जी, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन डिफाइन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये 2-3 तरह से ये क्वेश्चन बनता है, तो आपने जितनी तरह से भी बने ये क्वेश्चन आपने इसको अच्छे से देख के जाना है और इसकी टाइप्स को भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताएं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। उसके बाद है क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग, हाँ जी, ये भी जो है वो अहम क्वेश्चन है। उसके बाद कैटिनेशन क्या है, ये तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो आपने इसको एग्जाम्पल भी देनी है और याद भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद है जी बड़ा अहम क्वेश्चन है जी डिफाइन एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एसाइक्लिक और इसकी भी जो है वो आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। उसके बाद है व्हाट इज़ पेट्रोलियम, गिव इट इज़ ओरिजिन, ठीक है। व्हाट इज़ इथेन एंड इम्पोर्टेड इंडस्ट्रियल केमिकल। हाँ जी, व्हाट इज़ द कोल तार, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आता है, तो आपने इसको पेट्रोलियम वाला भी अहम है, ठीक है, क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है।
उसके बाद है जी हाउ विल यू डिफाइन ऑक्टेन नंबर। हाँ जी, ऑक्टेन नंबर वाला क्वेश्चन कभी भी वो स्किप नहीं करता, वो लाजमी देता है पेपर में। हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। व्हाट इज़ दी आयोनाइज साल्ट। उसके बाद है राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला टू पॉसिबल आइसोमर ऑफ द C4 एंड H12, ठीक है। इसके आइसोमर, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आइसोमर से वो लाजमी क्वेश्चन देगा। उसके बाद है जी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ द कैटालिटिक क्रैकिंग। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 से, हाउ डू यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द इथेन एंड इथेन, ठीक है। तो कैसे आप इसके अंदर फ़र्क कर सकते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। पाई बांड और सिग्मा बांड के अंदर क्या फ़र्क है, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो है क्या सिंबल है उससे आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ट वन ब्यूटेन, हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो ये भी आपने स्किप नहीं करना। गिव 4 यूजेस ऑफ मीथेन। उसके बाद है सिंथेसाइज बेंजीन ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम दी इथेन। कन्वर्ट इथेन इनटू द इथाइल अल्कोहल, हाँ जी, ये भी बड़ा अहम है। उसके बाद है जी मार्कोनोव रूल्स क्या है, ये भी आपने लाजमी देख के जाना है। राइट ए नोट ऑन द एसिडिटी ऑफ इथेन, इथेन की एसिडिटी पर जो है वो नोट लिखे। उसके बाद है जी कन्वर्ट मीथेन इनटू द फॉर्मिक एसिड। उसके बाद है रेनी निकल्स क्या है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद है अल्कलाइन आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, इसके ऊपर आप जिसको जस्टिफाई करें क्यों है, रीज़न दें, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्ट इथेन इनटू द एसिटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद है सिज, हाँ जी, ये सिज एंड ट्रांस एल्कलाइन आर प्रोड्यूस, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कोई डायग्राम भी दे सकता है और वैसे भी आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। उसके बाद है कन्वर्ट इथेन इनटू द इथाइल अल्कोहल। उसके बाद है जी हाइड्रोजन लाइसिस, हाइड्रोजनल लाइसिस से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद है बायो टेस्ट, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है, ये हर बार पेपर में आता है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सरे स्टडी ऑफ द बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जी, ब्रीफली आपने इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिल क्या है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल देनी है। उसके बाद अजून से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है, अजूनोलाइसिस किसे कहते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अजून के अंदर कितने मालिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, वो MCQs के हवाले से बड़ा अहम होता है, तो आपने अजून को लाजमी देख के जाना है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है हाउ बेंजीन इज़ कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हाँ जी, उसके बाद है व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल भी आपने करके जानी है। उसके बाद है वाई बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि बेंजीन क्यों लेस रिएक्टिव है। उसके बाद है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपने अच्छे से करके जाना है और इसकी इंपॉर्टेंस भी। उसके बाद है गिव टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, व्हाट आर द फ्यूज रिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ये उसी से रिलेटेड है एरोमेटिक कंपाउंड से, तो आपने जब वो करना है तो इसको लाजमी देख के जाना है। उसके बाद है गिव रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद SO3। उसके बाद है प्रिपेयर बेंजीन फ्राम द हेक्सीन सोडियम बेंजोएट। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन गिव रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन वाला टॉपिक आपने लाजमी करना है, बेंजीन को कभी भी नहीं एग्जामिनर माफ़ करता है, लाजमी इसको पेपर में ऐड करता है, तो बेंजीन वाला टॉपिक जो है वो आपने लाजमी करके जाना है। उसके बाद है शो बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर विद डायग्राम, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली वो साइक्लिक आ जाता है। उसके बाद है अरोमेटाइजेशन क्या है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी, इथाइल अल्कोहल जो है वो आपने तैयार करनी है। इसी तरह इथाइल एसीटेट फ्राम दी इथाइल ब्रोमाइड से तैयार करनी है। उसके बाद है जी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपने इसको बताना है और इसकी एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। उसके बाद है मार्को कोवरनिकोव रूल, ठीक है, ये भी बड़ा अहम रूल है, इसको भी आपने रूल तो मोस्टली वो पूछता है। उसके बाद है स्टार्टिंग फ्राम C2H4Br होप यू विल प्रिपेयर इथेन एंड इथीन। उसके बाद है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, ये रिएक्शन आपने लाजमी देख के जाना है, ये मोस्टली पेपर में
आता है। हाँ जी, उससे आगे है जी SN1 SN2 SN3 मैकानिज़म। ये बड़े अहम मैकानिज़म है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी करके जाना है। हाउ डू वी गेट दी अल्काइल नाइट्राइल फ्राम दी ग्रिग्नाट। ग्रिग्नाट वाला बड़ा अहम है जी। इसमें ये देखें नीचे भी वाटर, ये इस तरह से भी आ सकता है और किसी जो है वो रिएक्शन का भी स्पेसिफिक पूछ सकता है। बड़ा इजी है, आपने इसको करके जाना है। उसके बाद ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, इसको भी आपने इसके एग्जांपल करके जाना है। उसके बाद है जी व्हाट आर दी अल्काइल हैलाइड्स, गिव देयर जी जनरल फार्मूला। उसके बाद है जी व्हाट आर टाइप ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर। उसके बाद है जी कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू देयर रिस्पेक्टिव हैलाइड, ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। व्हाट इज़ दी वाटर सिंथेसाइज, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद हम चैप्टर 11 की बात करते हैं। इसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट मिथानॉल इनटू द इथानॉल, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ जी, ये बड़ा अहम जो है क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी बड़ा अहम है, इसको भी आपने करके जाना है। इसका केमिकल जो फार्मूला है वो लाजमी आपने करना है। उसके बाद इस कार्बोलिक एसिड और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला। ग्लिसरॉल का अक्सर वो पेपर में MCQs में भी पूछ लेता है, कार्बोलिक का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको दोनों को देख के जाना है। उसके बाद है व्हाट आर दी रेक्टिफाइड सेपरेट जो है कमर्शियल अल्कोहल एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो ये तीनों ही आपने देख के जाना है। उसके बाद वाई वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन इथानॉल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद कन्वर्ट मिथानॉल इनटू इथानॉल एंड एसीटोन इनटू द इथाइल अल्कोहल, तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, मिथानॉल इथानॉल भी पूछ सकता है, और ये भी जो है वो जैसे ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन सेम है। उसके बाद है व्हाट इज़ ल्यूकस टेस्ट। हाँ जी, ये तो अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद है गिव द यूज़ ऑफ द इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद है इथाइल अल्कोहल इज़ लिक्विड विद द मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस वाई। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। मोस्टली जितने मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ताकि जो है वो किसी भी तरीके से आए तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है जी हाइड्रिक अल्कोहल का जो है फार्मूला आपने लिखना है। डिफाइन फर्मेंटेशन है, इसकी कंडीशन बतानी है। उसके बाद है जी एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्री बाय फर्मेंटेशन, इसकी रीज़न आपने बतानी है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। उसके बाद है व्हाट इज़ दी वुड सेपरेट हो इज़ प्रिपेयर फ्राम दी वाटर गैस। उसके बाद इक्वेशन जो है इसका केमिकल रिएक्शन आपने करना है, ठीक है, तो ये भी अहम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन ये बड़ा है, तो इसके अंदर ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद ये वाले जो है रिएक्शन ऑफ द एसिटाइल एल्डिहाइड जो है इसके साथ रिएक्शन, तो ये आपने सारे करके देखने हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो है बड़े अहम हैं, तो आपने इसको किसी को भी स्किप नहीं करना। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 13 व्हाट आर दी पेप्टाइड एंड पेप्टाइड। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये भी आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद है 9 हाइड्रो इंटरेस्ट क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट आर दी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, गिव दी मैकेनिज्म ऑफ दी एस्टरिफिकेशन। हाँ जी, एस्टरिफिकेशन वाला बड़ा अहम होता है, ये लाजमी पेपर में आएगा। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। हाँ जी, कितने एसेंशियल हैं और कितने नॉन एसेंशियल हैं, इनमें फ़र्क क्या है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। नेम गिव 5 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव देयर फार्मूला, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्ट्रेकर सिंथेसाइजेज, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद गिव 4 यूजेस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ कन्वर्ट इनटू द अमाइनो एसिड। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये यूजेस वाला भी लाजमी आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है जी गिव 4 यूजेस ऑफ द एस्टिक एसिड, हाउ एथेनॉल इज़ कन्वर्ट इनटू द एस्टिक एसिड एंड वाइस वर्सा। उसके बाद है डिफाइन प्रोटीन, हाउ डू दे डिफर फ्राम द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, प्रोटीन को डिफाइन करें। उसके बाद है व्हाट इज़ द फैटी एसिड। हाँ जी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये बड़ा अहम है, इसके अंदर जो है वो लाजमी वो पूछता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है। उसके बाद है ज्विटर आयन, ये तो एग्जामिनर का आप समझ लें कि फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही। उसके बाद है हाउ विल यू प्रिपेयर एस्टिक एंड एसिड फ्राम द इथेन।
उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 हमारे पास, डिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासीफाई दैम एंड गिव एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद है जी रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल, इसके अंदर क्या फ़र्क है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, लाजमी आएगा। उसके बाद आपने डिफ़ाइन करना है लिपिड, पॉलीमर और प्रोटीन को। उसके बाद है पॉलीस्टीरीन प्रीपेड गिव इट्स टू यूजेस। ठीक है, किस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं, इसकी यूजेस बताएं। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पूछेगा इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर लाजमी पूछेगा। और उसके बाद राइट डाउन यूजेस ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के आपने यूजेस बताने हैं। उसके बाद है स्पोनिफिकेशन नंबर एंड आयोडीन नंबर से क्या मुराद है, लाजमी देख के जाइएगा। हो पॉलीमर आर क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ द हीट अफेक्ट। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 15 एंड 16, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस इन द डिकम्पोजिशन जोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है, अच्छे से देखने आपने सारे, लेकिन अच्छे से। विच टाइप ऑफ वुड रॉ मटेरियल इज़ यूज इन द पेपर इंडस्ट्री। हाँ जी, ये पेपर इंडस्ट्री कब, कैसे, कहाँ से शुरू हुई है, तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इसमें से जो है लाजमी क्वेश्चन आएगा, तो आपने हर लिहाज से इसको तैयार करना है। उसके बाद है जी राइट टू वुडी एंड टू नॉन वुडी रॉ मटेरियल पेपर पल्प मैन्युफैक्चर। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसकी एग्जांपल पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है राइट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ जी, ये जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि ओजोन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है, तो ये आएगा। उसके बाद इसको कंपेयर करना है, ये बड़ा अहम है, ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। उसके बाद है व्हाट इज़ द नीड ऑफ द फर्टिलाइज़र, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिलिंग ऑफ यूरिया। ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट आर सम कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का फार्मूला, इसके यूजेस लाजमी पूछता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। क्लिंकर क्या है, ठीक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ मीन बाय सेटिंग ऑफ द सीमेंट। व्हाट इज़, ये अहम क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है लेकिन अहम है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फास्फोरस इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। फास्फोरस का क्या रोल है, ये तो बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है गिव द रोल इंपॉर्टेंस ऑफ द पोटाशियम इन द ग्रोथ, तो ये रोल आपने सारे देख के जाने हैं। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द स्टेप एंड इन पेपर मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पेपर मेकिंग के, हाँ जी, ये बड़ा अहम है, लॉन्ग के अंदर भी अहम है, शॉर्ट के अंदर भी अहम है। तो आपको सिंपली वो स्टेप पूछ रहा है, तो आपने इसको स्टेप जो है वो बता देने हैं। ये क्वेश्चन ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से अगर आप देख लें, तो आपकी इंशाल्लाह इसी में से अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आपका जो है सारे का सारा जो पेपर है वो इंशाल्लाह इसी में से आएगा। ये गारंटी वाली बात है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। जो मोस्टली पॉसिबल क्वेश्चन है जिस तरीके से बन सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी मज़ीद किसी को फिर भी ये फ़ाइल चाहिए, वो कहता है कि मैंने तसल्ली के साथ ये देखना है जो है बार बार वीडियो नहीं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं इंशाल्लाह जो है वो उसको उसकी ईमेल के ऊपर जो है वो शेयर कर दूँगा। तो बाकी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।